जिंदगी में एक कड़वी सच्चाई है। कभी कभी हम किसी से सिर्फ पसंद नहीं करते, बल्कि उसकी तरफ एक अजीब सी खींच महसूस करते हैं। ये खींच सिर्फ खूबसूरती की नहीं होती। ये उसके हाव भाव, उसके बोलने के ढंग, उसके चाल ढाल, उसकी आंखों की भाषा और कभी कभी उसके मन की गहराई से जुड़ी होती है। अब मान लीजिए वो महिला शादीशुदा है और आपको लगता है कि शायद उसके मन में भी आपके लिए कोई जगह है। लेकिन दिक्कत यह है, यह बातें खुलेआम पूछी नहीं जा सकती, और अगर आप बिना समझे कदम बढ़ा दें, जिंदगी में बवाल मच सकता है। तो सवाल उठता है, कैसे पता करें कि वह आपको सिर्फ जान पहचान का इंसान मानती है, या फिर उसके दिल और जिस्म में आपके लिए कोई ख्वाहिश छुपी है। यहां बात सिर्फ इशारों की नहीं है। यहां बात उस गहरे मनोविज्ञान की है जो महिला के हाव भाव, उसकी आंखों की चमक, उसकी हल्की मुस्कान और कभी कभी उसकी चुप्पी में छुपा होता है। और अगर आप इन संकेतों को पढ़ना सीख गए, तो आप बिना कुछ कहे, बिना कोई सीमा लांघे उसके मन का सच जान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह खेल सिर्फ आंखों और होठों का नहीं है। यह खेल दिमाग, दिल और वक्त का है। गलत समझ लिया तो रिश्ते की जमीन खिसक जाएगी। सही समझ लिया तो आप उसके मन की किताब पढ़ पाएंगे, बिना किसी पन्ने को फाड़े। देखो, औरत का मन सीधा साधा नहीं होता, और सच कहूं तो वो कभी चाहता भी नहीं कि कोई उसे पूरी तरह पढ़ ले। वो अपने दिल की चाहत को पर्दे में रखती है, कभी शब्दों के पीछे, कभी हंसी के पीछे, और सबसे ज्यादा अपने इशारों के पीछे। अगर वह शादीशुदा है तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर समाज, रिश्ते और जिम्मेदारियों का एक भारी खोल चढ़ा होता है। लेकिन खोल चाहे कितना भी मजबूत हो, अंदर का मन अगर किसी की तरफ खींच जाए, तो वो खिंचाव उसके हाव भाव में रिस ही जाता है। समझो, औरत कभी सीधे आकर नहीं कहेगी, मुझे तुमसे चाहत है। वो चाहत को पिघलाकर नजरों में डालेगी, बातों में खोल देगी, और कभी कभी तो आपकी मौजूदगी में उसकी सांसों की चाल भी बदल जाएगी। लेकिन यह फर्क हर किसी को समझ नहीं आता। ज्यादातर लोग सिर्फ हंसी देखकर समझ बैठते हैं कि वो मुझे पसंद करती है, जबकि असलियत में वो बस शिष्टाचार निभा रही होती है। यही जगह है जहां 90% लोग गलती कर बैठते हैं, और फिर रिश्ते टूटते हैं, बदनामी होती है और दिल का सुकून चला जाता है। इसलिए अगर आपको सच में जानना है कि वह सिर्फ आपके साथ अच्छा समय बिता रही है, या फिर वो आपके साथ जिस्मानी नजदीकियों तक सोच रही है, तो आपको उसके मन के छुपे हुए कोड पढ़ना सीखना होगा। यह कोड ना उसके मोबाइल में है, ना उसके मैसेज में। यह कोड उसके शरीर की भाषा, उसके नजरों के खेल और उसके आपके आसपास रहने के तरीके में छुपे हैं। आज मैं आपको इन्हीं कोड्स का राज खोलने वाला हूं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह जिम्मेदारी है। क्योंकि एक बार आपने इन इशारों को सही से पढ़ लिया, तो आप जान जाएंगे कि उसके दिल और जिस्म में आपके लिए क्या है। और तब फैसला आपको करना होगा, क्या यह ख्वाहिश आपको चाहिए या नहीं। पहला तरीका, पर्सनल स्पेस में घुसने का साइलेंट टेस्ट। जिंदगी में एक बहुत ही बारीक लेकिन दमदार चीज होती है, औरत का पर्सनल स्पेस। यह वो अदृश्य दीवार है जिसे औरत अपने चारों तरफ बनाकर रखती है। इस दीवार के बाहर खड़े लोग उसके लिए बस सामान्य पहचान या परिचित होते हैं। लेकिन इस दीवार के अंदर जो आ जाता है, वो या तो उसका बेहद करीबी होता है, या फिर वो जिसके प्रति उसका मन, उसकी सोच और कभी कभी उसका जिस्म खिंचाव महसूस करता है। अब सबसे खास बात यह, दीवार शब्दों से नहीं, इमोशंस एंड बॉडी लैंग्वेज से बनती है। औरतें इसे सालों से बिना बोले मैच करना जानती हैं। लेकिन अगर आप सही वक्त, सही अंदाज और सही ऊर्जा के साथ इस स्पेस में कदम रख दें, तो आपको उसकी असली भावनाओं की एक झलक साफ दिख सकती है। आपको करना क्या है? जब भी आप उस महिला से आमने सामने बात करें, तो पहले सामान्य दूरी बनाए रखें, जो 3 से 4 फीट की हो सकती है। फिर धीरे धीरे, बिना अचानक मूवमेंट किए, अपनी दूरी को कम करें, सिर्फ आधा कदम। लेकिन वो आधा कदम उसकी दीवार पर पहला हल्का सा दस्तक है। अब यहां 2 बातें सबसे जरूरी हैं। एक, आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। उसकी आंखों में देखते हुए बात करें, लेकिन आंखों में तेजी या लस्ट वाली नजर नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक स्थिर, शांत और हल्की मुस्कान वाली नजर हो। तो आवाज का टोन जरा धीमा, थोड़ा सॉफ्ट और रिलैक्स टोन रखें, ताकि आपकी मौजूदगी उसे दबाव नहीं, बल्कि एक सहज एहसास दें। अब उसके रिएक्शन को पढ़ना सीखो। अगर वह तुरंत पीछे हटती है,
चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है या अपने शरीर को घुमा लेती है, तो यह संकेत है कि वो आपको अपने पर्सनल जोन में नहीं आने देना चाहती। इसका मतलब है कि अभी वो आपको उस तरह से नहीं देख रही। लेकिन अगर वह वहीं खड़ी रहती है, आपकी आंखों में देखती है या आपकी ओर हल्का सा झुकती है, तो समझ लो यह पहला ग्रीन सिग्नल है कि आपके करीब होना उसे अच्छा लग रहा है। कुछ औरतें और भी आगे बढ़कर आपको टेस्ट करती हैं। वो आपकी तरफ और झुक जाएंगी, जैसे आपके हाथ में पकड़ी चीज देखने के बहाने। अगर ऐसा हो तो यह संकेत है कि उसकी दीवार अब पतली हो रही है। एक डीप माइंड गेम ट्रिक। बात करते वक्त कोई छोटी सी चीज जैसे पेन, मोबाइल या किताब उसके हाथ में दें। यह करने के दौरान आपका हाथ उसके हाथ के पास आएगा। अगर वह बिना झिझक आपका हाथ छू लेती है या आपका हाथ हल्के से पकड़ती है, तो यह सिर्फ कंफर्ट लेवल नहीं, यह ट्रस्ट प्लस अट्रैक्शन है। याद रखो, औरत अपने पर्सनल स्पेस में किसी को ऐसे ही नहीं आने देती। अगर आप वहां खड़े हैं और वह सहज महसूस कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसका मन आपको नकार नहीं रहा, बल्कि कहीं ना कहीं आपके करीब आने का ख्याल उसे अच्छा लग रहा है। भले वह इसे खुलकर न मान रही हो। एक चेतावनी भी समझ लो, कभी भी इस टेस्ट को बहुत जल्दी मत करना। अगर आप शुरुआत में ही उसकी पर्सनल स्पेस में घुस गए, तो वह आपको ओवर फॉरवर्ड या डिसरिस्पेक्टफुल समझ सकती है। पहले कुछ बातचीत और आंखों का खेल होने दो, फिर धीरे धीरे दूरी कम करो। यह खेल वक्त मांगता है, लेकिन सही किया तो यह उसके मन का दरवाजा खोल देता है। दूसरा तरीका, हल्के टच से उसके मन की गहराई पढ़ना है। देखो, औरत का शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, यह उसके मन और भावनाओं का सबसे संवेदनशील आईना है। अगर आप यह समझ गए कि कब, कहां और कैसे हल्का स्पर्श करना है, तो आप उसके दिल की किताब का वो पन्ना पढ़ लोगे जो अक्सर बंद रहता है। औरत के लिए टच सिर्फ टच नहीं होता, यह उसके लिए इमोशनल कनेक्शन का एक गहरा इशारा होता है। अगर उसे आपसे कोई लगाव नहीं है, तो उसका शरीर तुरंत आपको दूरी पर कर देगा। लेकिन अगर उसके मन में आपके लिए कोई खिंचाव है, तो वह आपके स्पर्श को स्वीकार ही नहीं, बल्कि महसूस भी करेगी। अब तरीका समझो। बातचीत के दौरान किसी हंसी-मजाक या हल्के बहाने में उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखो या उसकी बांह को हल्के से स्पर्श करो। यह स्पर्श इतना नेचुरल होना चाहिए कि वह किसी टेस्ट जैसा ना लगे, बल्कि एक सहज पल का हिस्सा लगे। अब यहां उसके रिएक्शन को पढ़ना है। अगर वह तुरंत पीछे हटे, हाथ हटा दे या चेहरा कठोर हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो आपको उस स्तर की नजदीकी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर वह वहीं खड़ी रहे, हल्की मुस्कान दे, आपकी तरफ देखे या बिना हिचक उसी पोजीशन में बातचीत जारी रखे, तो समझो यह कंफर्ट लेवल का साफ संकेत है। औरतें अजनबियों के टच को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन जिस आदमी को उनका मन चाहता है, उसके स्पर्श में उन्हें एक अजीब सी गर्माहट और सुरक्षा महसूस होती है। यहां तक कि कुछ औरतें तो स्पर्श को रिटर्न भी करती हैं, जैसे आपकी बांह को हल्के से पकड़ लेना, आपकी पीठ पर हाथ रख देना या आपके कंधे को छूना। यह टच का रिटर्न सिर्फ कंफर्ट का नहीं, बल्कि तुम मुझे छू सकते हो वाली परमिशन का इशारा है। याद रखना, यह बहुत गहरी मनोविज्ञान की बात है। औरत के लिए टच एक अदृश्य बॉन्डिंग है, और अगर वह इसे स्वीकार कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसके मन की दीवार गिर चुकी है। लेकिन एक चेतावनी टच में जल्दबाजी या ज्यादा ओपननेस आपको उसकी नजरों में गिरा सकती है। ये काम धीरे धीरे बहुत नेचुरल अंदाज में करो, ताकि उसे कभी ऐसा ना लगे कि तुम सिर्फ उसके शरीर के लिए हो। तुम्हारा टच उसके मन तक पहुंचना चाहिए, तभी उसके शरीर का रास्ता खुलेगा। तीसरा तरीका, प्राइवेट बातचीत का टेस्ट करो। औरत का असली मन उसके हाव भाव और टच से जितना झलकता है, उससे कहीं ज्यादा उसकी बातों में छुपा होता है। लेकिन यहां चाल यह है कि औरत अपनी असली चाहत कभी सीधे शब्दों में नहीं बताती, बल्कि इशारों, उदाहरणों और कहानियों में लपेट देती है। अगर आप उसकी उन बातों के पीछे का मतलब पढ़ना सीख गए, तो आप बिना किसी फिजिकल टेस्ट के भी जान जाएंगे कि वह आपके साथ कितनी दूर तक सोच सकती है। आपको करना क्या है? किसी ऐसे मौके का इंतजार करना जब वो रिलैक्स मूड में हो और माहौल भी थोड़ा प्राइवेट हो।